तो संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण और भाग पढ़ेंगे हम लोग, लिंग। क्या? लिंग। तो लिंग का अर्थ क्या होता है यह जानेंगे। लिंग का अर्थ पुरुष या स्त्री से होता है। लिंग का अर्थ पुरुष या स्त्री, या हम लोग कह सकते हैं मेल या फीमेल। मेल या फीमेल कहा जाता है। ध्यान दो, प्रश्न अगर लिखेंगे पूछा जाएगा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, तो हम जवाब में लिखेंगे जिस शब्द से नर, नर मतलब क्या होता है रे? पुरुष। या मादा, मादा मतलब स्त्री। नर या मादा का बोध हो, नर या मादा का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। जैसे जैसे बालकः, बालकः मतलब लड़का है, पुरुष का बोध हो गया ना। बालिका, बालिका, बालिका मतलब लड़की होता है। उसी तरह से छात्र मतलब छात्र, छात्रा, छात्रा मतलब लड़की छात्र होता है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा। एक होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जैसे अब जैसे में कौन कौन पुरुष जाति का बोध कराता है? बालकः, बालका मतलब लड़का, पुल्लिंग है। कुकुरः, कुकुरः मतलब कुत्ता, कुत्ता भी किसका बोध कराता है? पुल्लिंग का। उसी तरह अजः, अजः मतलब होता है बकरा, बकरा भी किसका बोध कराता है? बकरा, पुल्लिंग में हो गया रे, अब बकरी हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसी तरह विरिशभः, विरिशभः मतलब होता है बैल, विरिशभः मतलब बैल। बैल क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? फिर पुल्लिंग है। तो जो पुरुष जाति का बोध कराएगा उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे जैसे में लड़की का बोध किससे होता है? बालिका, बालिका मतलब लड़की, बालिका मतलब लड़की। उसी तरह आजा, आजा मतलब, आजा मतलब बकरी, आजा मतलब बकरी होता है। और उसके बाद उदाहरण हम दे सकते हैं गौवः, गौ मतलब क्या होता है? गाय, यानी गो मतलब गाय। उसी तरह भार्या मतलब पत्नी,
भार्या मतलब पत्नी। पत्नी कौन होती है? स्त्री। तो ये हो गया स्त्रीलिंग। लिंग का भेद होता है नपुंसक लिंग। कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जो निर्जीव वस्तु का बोध कराता है उसे कौन सा लिंग कहते हैं? जो शब्द निर्जीव वस्तु का बोध कराए, निर्जीव वस्तु का बोध कराए, निर्जीव वस्तु का बोध कराए उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। अब निर्जीव वस्तु का बोध कौन सा वस्तु कराता? निर्जीव वस्तु जिसमें बेजान नहीं हो, बेजान हो। जैसे अगर कहेंगे पुस्तकम, पुस्तकम मतलब क्या होता है? पुस्तक। पुस्तक में क्या जान होता है? ये बेजान निर्जीव वस्तु है, इसलिए यह किस लिंग में आएगा? उसी प्रकार गिरिहम, गिरिहम मतलब क्या होता है? घर, गिरी घर। उसी गिरिहम के बाद विद्यालयम, विद्यालयम मतलब विद्यालय। ये सब क्या सजीव है वस्तुएं? नहीं। पत्रम, पत्रम मतलब पत्ता, पत्ता निर्जीव है। तो जो भी निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है उसी को हम लोग कौन लिंग कहेंगे? नपुंसक लिंग। तो 3 प्रकार के लिंग समाप्त हो गए। कौन कौन? पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा होता है नपुंसक लिंग जो निर्जीव वस्तु का बोध कराए उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। लिंग समाप्त हो गया। आगे याद करके आना है।